अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो करंट अफेयर्स के बारे में है। अप्रैल के महीने से जो 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं तो उन सबको इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी अमेरिकन स्काउट गर्ल रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर हर एफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो इसका आंसर आता है लैला खान। लैला खान पाकिस्तानी अमेरिकन स्काउट गर्ल है जिसको रिसेंटली अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अवार्ड दिया था। किस वजह से दिया था अवार्ड? फॉर हर एफर्ट टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। इसकी वजह से अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अवार्ड दिया था। और ये लैला खान जो है ये पाकिस्तानी अमेरिकन स्काउट गर्ल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएस की बात हुई है। यूएस की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स। इसका कैपिटल सिटी कौन सा है? तो इसका कैपिटल सिटी है वाशिंगटन डीसी। यूएस के मौजूदा सदर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप और यूएस की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो इन चीजों को आप लोग याद रखें। यूएस के मौजूदा सदर कौन है, इसकी करेंसी कौन सी है और इसका कैपिटल सिटी कौन सा है, इन चीजों को आप लोग याद रखें। सेकंड क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज हैव बीन बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन टोक्यो ओलंपिक्स इन weightlifting competition by IWF on disciplinary grounds। तो इसका आंसर आता है मलेशिया एंड थाईलैंड। तो रिसेंटली IWF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। तो रिसेंटली मलेशिया और थाईलैंड को टोक्यो ओलंपिक्स के जो वेटलिफ्टिंग के मुकाबले होते हैं उससे बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह थी डिसिप्लिनरी ग्राउंड, मतलब इन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की थी जिसकी वजह से थाईलैंड और मलेशिया की जो टीमें हैं उसको वेटलिफ्टिंग के कंपटीशन से बैन कर दिया गया। तो द इंडिपेंडेंट मेंबर फेडरेशन सैंक्शन पैनल IMFSP of the International Weightlifting Federation IWF has imposed disciplinary sanction on Thailand and Malaysia and banned both the countries from participating in weightlifting event at the Tokyo Olympics। तो टोक्यो ओलंपिक्स जो है ये 23 जुलाई 2021 को होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स कब होंगे? 23 जुलाई 2021 को। तो इसमें जो वेटलिफ्टिंग के जो मुकाबले होंगे तो उससे मलेशिया और थाईलैंड को बैन कर दिया गया। इसकी क्या वजह थी? तो वजह ये थी कि इन दोनों ने डिसिप्लिन की जो खिलाफवर्जी है वो की थी। तो इन चीजों को आप लोग याद रखें और ये भी याद रखें कि टोक्यो में जो ओलंपिक्स होंगे तो ये कब होंगे? 23 जुलाई 2021 को। और टोक्यो जो है ये जापान का कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ऑफिशियल नेम ऑफ द वायरस कॉजिंग द कोविड-19 गिवन बाय WHO इज। तो इसका आंसर है SARS-CoV-2। तो कोरोना वायरस का तो आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो कोरोना वायरस मतलब ये बीमारी जिससे होती है, तो इस वायरस को WHO ने ऑफिशियल नेम किया दिया। तो इस वायरस को WHO ने नाम दिया SARS-CoV-2। तो ये इसका ऑफिशियल नेम है कोरोना वायरस का। किसने दिया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो यहाँ पर आप लोग ये याद रखें कि SARS-CoV-2 की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है। और ये बीमारी जो है, मतलब ये वायरस जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो खराब करता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और आप लोग ये भी याद रखें कि कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कोविड-19 की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। COV की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है, ऑफ 2019। तो ये कोविड-19 की फुल फॉर्म है।
क्वेश्चन नंबर 4 है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू सस्पेंड द यूज ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जूम बाय टीचर्स ऑन अप्रैल 11, 2020। तो इसका आंसर है सिंगापुर। तो रिसेंटली 11 अप्रैल 2020 को सिंगापुर ने जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसको खत्म कर दिया। उसको क्या किया? सस्पेंड किया। क्यों सस्पेंड किया? क्योंकि वहां पर सिंगापुर में जो ऑनलाइन क्लासेस है तो वो हैक हो गए थे। किसी हैकर ने इसको हैक किया था और उस पर जो है उन्होंने वो गलत पिक्चर और गलत वीडियो जो है वो अपलोड किए थे। तो इसकी वजह से सिंगापुर ने जो है ऑनलाइन क्लासेस कोरोना वायरस की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस सिंगापुर ने स्टार्ट किए थे तो उनको दोबारा से सस्पेंड कर दिया। किस डेट को? 11 अप्रैल 2020 को। तो यहाँ पर सिंगापुर की बात हुई है तो सिंगापुर के मौजूदा सदर का नाम है हलीमा याकूबा। इसे आप लोग जरूर याद रखें। और सिंगापुर का कैपिटल सिटी है सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये एक छोटी कंट्री है और इसमें सिर्फ एक शहर आता है सिंगापुर, तो इसलिए इसका कैपिटल सिटी भी यही सिंगापुर है। सिंगापुर का कैपिटल सिटी है सिंगापुर। इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर, SGD, शॉर्ट फॉर्म इसकी है SGD। सिंगापुर डॉलर इसकी करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो सिंगापुर के है वो है इंग्लिश, मलय, मैंड्रिन और तमिल। तो ये इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम पाकिस्तान फर्स्ट सिख फीमेल जर्नलिस्ट हु हैज बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनैलिटीज अंडर 30 इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है मनमीत कौर। मनमीत कौर पाकिस्तानी फर्स्ट सिख फीमेल जर्नलिस्ट है जिसको रिसेंटली जो पूरी दुनिया से 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनैलिटीज को सेलेक्ट किया गया था, तो इसमें इसका भी नाम था मनमीत कौर। और ये कहाँ से ताल्लुक रखती है? पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है और ये पाकिस्तानी फर्स्ट फीमेल सिख जर्नलिस्ट बनी जिसको मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनैलिटीज में सेलेक्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रिटिश पाकिस्तानी ब्लैंक हैज बिकम द फर्स्ट हिजाब वेयरिंग डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज इन द यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर आता है रफिया अरशद। तो रफिया अरशद पहली बरतानवी पाकिस्तानी हिजाब वेयरिंग डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज बनी यूनाइटेड किंगडम की। रफिया अरशद पहली पाकिस्तानी हिजाब वेयरिंग डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज बनी यूनाइटेड किंगडम की। तो यहाँ पर यूके की बात हुई है। यूके की फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम। यूके के मौजूदा सदर का नाम है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो यूके के है उसका नाम है बोरिस जॉनसन। यूके की कैपिटल सिटी है लंदन। इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ऑफिशियल लैंग्वेज यूके का है इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 7 है हु इज द करंट प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब के मौजूदा सदर और CEO का नाम है जफर मसूद। बैंक ऑफ पंजाब जो है इसका एस्टेब्लिश्ड डेट का कौन सा है, मतलब ये कब कायम हुआ था बैंक ऑफ पंजाब? तो ये 1989 में इसका क़याम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है द गवर्नर ऑफ सिंध प्रोमोगलेटेड द सिंध एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 आना। तो इसका आंसर आता है 13 मई 2020। सिंध के जो गवर्नर है इन्होंने सिंध एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 जो है ये कब लागू किया था? 13 मई 2020 को। क्वेश्चन नंबर 9 है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कश्मीर कमेटी इन पाकिस्तान। कश्मीर कमेटी के जो मौजूदा चेयरमैन है पाकिस्तान में तो इसका नाम है शहरियार खान अफरीदी। तो शहरियार खान अफरीदी रिसेंटली जो है वो अपॉइंटेड किए गए कश्मीर कमेटी के चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 10 है पसोन पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म विच वन फर्स्ट प्राइज एट गर्ल्स इम्पैक्ट द वर्ल्ड फेस्टिवल इज फिल्म्ड बाई। तो इसका आंसर है सारा जहान खाना। तो पसोन एक पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म है जो रिसेंटली इसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो ये फिल्म किसने बनाई है? तो ये फिल्म सारा जहान खान ने ये फिल्म बनाया है। क्वेश्चन नंबर 11 है फर्स्ट हिंदू GD पायलट ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू विच प्रोविंस। तो पहला हिंदू GD पायलट अभी रिसेंटली जो बना तो ये इसका ताल्लुक कौन से सूबे से है? तो इसका ताल्लुक सिंध से है।
और इस पायलट का नाम है राहुल देवा। क्वेश्चन नंबर 12 है नेम द फॉर्मर गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान हु डाइड ऑफ कोरोना वायरस इन कराची ऑन मई 20, 2020। तो इसका आंसर है सैयद फजल आहा। सैयद फजल आहा बलूचिस्तान के गवर्नर थे, फॉर्मर गवर्नर। तो रिसेंटली 20 मई 2020 को इसकी डेथ हुई, किस वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। कहां पर इसकी डेथ हुई? कराची में। किस डेट को? 20 मई 2020 को। क्वेश्चन नंबर 13 है नेम द 14 ईयर ओल्ड ब्लाइंड ब्रिटिश पाकिस्तानी गर्ल हु बिकेम एन इंटरनेशनल सेंसेशन बाय ऑडिशनिंग एट द रियलिटी टैलेंट शो बर्तानियाज गॉट टैलेंट। तो इसका आंसर है सरीन जहांगीर। तो सरीन जहांगीर 14 साल की ओल्ड ब्लाइंड ब्रिटिश पाकिस्तानी गर्ल है जो रिसेंटली इन्होंने बर्तानिया गॉट टैलेंट जो है इस शो में ऑडिशन दिया था। एक टैलेंट शो है बर्तानिया का जिसका नाम है बर्तानियाज गॉट टैलेंट। तो इसमें उन्होंने ऑडिशन दिया। इसका नाम क्या है? सरीन जहांगीर। और ये इसकी उम्र कितनी है? 14 साल। और ये ब्लाइंड है, ब्रिटिश पाकिस्तानी गर्ल है जो बर्तानिया में रहती है। तो इन्होंने रिसेंटली बर्तानिया गॉट टैलेंट में ऑडिशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी criminals were awarded death sentence between April 1st, 2019 and March 30, 2020 by court in Pakistan। तो इसका आंसर है 874। तो रिसेंटली 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 मार्च 2020 तक पाकिस्तान के जो कोर्ट्स है इन्होंने 874 कैदियों को सजाए मौत सुनाई है। कितने कैदियों को? कितने क्रिमिनल्स को? 874 क्रिमिनल्स को। क्वेश्चन नंबर 15 है इन अप्रैल 2020 पाकिस्तान वाज रैंक्ड एज अ 4th जनरेशन रेगुलेटर G4 by the International Telecommunication Union ITU, becoming the only country in South Asia to achieve the status। तो रिसेंटली अप्रैल 2020 को पाकिस्तान जो है ये 4th जनरेशन रेगुलेटर बना। बाई किसने इसको रैंक किया एज ए 4th जनरेशन रेगुलेटर? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। और पाकिस्तान जो है ये पहली कंट्री बनी साउथ एशिया में जिन्होंने ये स्टेटस अचीव किया, 4th जनरेशन रेगुलेटर मतलब G4। क्वेश्चन नंबर 16 है पाकिस्तान रैंक्स 145 ऑन 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक है 145। और कितने कंट्रीज में पाकिस्तान का ये रैंक है? 180 कंट्रीज में पाकिस्तान का रैंक है 145। और टॉप पोजीशन पर जो है वो नॉर्वे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो है टॉप पोजीशन पर आता है नॉर्वे। और नॉर्वे जो है ये चौथी मर्तबा फर्स्ट पोजीशन पर आया है, मतलब पिछले 4 सालों से जो है ये नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पर आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 17 है विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद फीफा एंड WHO। तो इसका आंसर है बी एक्टियो। तो रिसेंटली पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन ने एक कैंपेन लॉन्च किया, किसके कोलैबोरेशन से? फीफा और WHO के। और इसको किया नाम दिया बी एक्टियो। कौन सा कैंपेन? बी एक्टियो कैंपेन इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है पाकिस्तान हैज अबाउट 759 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बट द ओनली WHO अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज गेट्स फार्मा। पाकिस्तान में जो है टोटल 759 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इसमें जो WHO से तस्दीक शुदा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो है गेट्स फार्मा। गेट्स फार्मा जो है ये WHO से अप्रूव्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 है ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद एंड एन AK-21 रेजिमेंट ऑफिसर एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ न्यू मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर अ 3-year टर्म ऑन 15 अप्रैल 2020। तो ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद जो है ये रिसेंटली न्यू मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मतलब न्यू मिलिट्री सेक्रेटरी बने 3 साल के लिए। किस डेट को? 15 अप्रैल 2020 से 3 साल के लिए जो है ये मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद और ये ब्रिगेडियर है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन ऑयल प्राइसेस क्रश एंड गो नेगेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम इन US हिस्ट्री।
تو US ہسٹری میں پہلی مرتبہ آئل کی جو قیمت ہے وہ کب کریش ہوئی ہے اور نیگیٹو پر آئی ہے؟ تو یہ جو ہے 20 اپریل 2020 کو 20 اپریل 2020 کو US کے ہسٹری میں پہلی مرتبہ آئل کی جو پرائس ہے وہ کریش ہوئی اور نیگیٹو میں آئی ہے. تو اس ڈیٹ کو آپ لوگ یاد رکھیں 20 اپریل 2020 کو. کویشچن نمبر 21 ہے In April 2020 which US state sued China's leadership over coronavirus؟ تو اس کا آنسر آتا ہے میسوری. یہ ایک US اسٹیٹ ہے. تو ریسنٹلی انہوں نے چائنا کے خلاف مقدمہ کیا تھا. اس کے جو لیڈر ہے انہوں نے مقدمہ کیا تھا چائنا کے لیڈر پر اوور کرونا وائرس. تو کس ڈیٹ کو انہوں نے مقدمہ کیا تھا اس US اسٹیٹ نے؟ اپریل 2020 میں. کویشچن نمبر 22 ہے لیونارڈو ڈی کیپریو دی ہالی ووڈ اسٹار ریسنٹلی لانچڈ کورونا وائرس فنڈ بائی دا نیم آف. لیونارڈو ڈی کیپریو جو ہے یہ ایک ہالی ووڈ اسٹار ہے. تو ریسنٹلی انہوں نے کورونا وائرس کے لیے ایک فنڈ لانچ کیا. تو اس کو کون سا نام دیا انہوں نے؟ تو انہوں نے اس کو نام دیا امریکاز فوڈ فنڈ. اس کا نام آپ لوگ یاد رکھیں امریکاز فوڈ فنڈ. کویشچن نمبر 23 ہے چائنا ٹو ہاسٹ تھرڈ ایشین یوتھ گیمز ان شانٹو فراما. تو چائنا جو ہے یہ تھرڈ ایشین یوتھ گیم جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو ہاسٹ کرے گا. کہاں پر؟ شانٹو میں. شانٹو جو ہے ایک سٹی ہے چائنا میں. تو کس ڈیٹ سے؟ نومبر 20 2021 سے. نومبر 20 2021 سے چائنا جو ہے وہ تھرڈ ایشین یوتھ گیمز کی ہاسٹنگ کرے گا. کویشچن نمبر 24 ہے انڈیا ہیز اناؤنسڈ نیو کشمیر ڈومیسائل لا آنا. تو ریسنٹلی انڈیا نے کشمیر میں ایک نیو ڈومیسائل لا لانچ کیا. مطلب اس کو اناؤنس کیا. کس ڈیٹ کو؟ 1 اپریل 2020 کو. اور اس لا کے تحت جو بھی کشمیری 15 سال سے کشمیر میں رہتا ہو، یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے a person will be called the occupied territory on his domicile if he has resided in Jammu and Kashmir for 15 years. جو بھی پرسن 15 سال سے کشمیر میں رہتا ہو تو وہ کشمیر کا جو ہے وہ وہاں پر کشمیری کہلائے گا. کتنے سالوں سے؟ 15 سالوں سے. اور یہ ایک نیو ڈومیسائل لا جو ہے یہ انڈیا نے کشمیر میں اناؤنس کیا. کس ڈیٹ کو؟ 1 اپریل 2020 کو. کویشچن نمبر 25 ہے ان ووہان سٹی آف چائنا لاک ڈاؤن لفٹ آفٹر ہاؤ مینی ڈیز؟ چائنا کی سٹی ووہان میں جو لاک ڈاؤن ہے وہ کتنے دن بعد چائنا نے ختم کیا؟ تو 76 ڈیز. 76 دنوں کے بعد ووہان سٹی میں چائنا نے لاک ڈاؤن ختم کیا. تو ووہان سٹی وہ سٹی ہے جہاں سے کورونا وائرس جو ہے پہلی مرتبہ پھیلا تھا. اس کو آپ لوگ یاد رکھیں ووہان سٹی چائنا کا سٹی ہے جہاں سے کورونا وائرس پھیلا تھا. کویشچن نمبر 26 ہے ایبٹ لیبورٹریز از unveiled a coronavirus test which will tell if someone is infected within 5 minutes. The lab is in which country? تو ایبٹ ایک لیبارٹری ہے. ایبٹ ایک کیا ہے؟ ایبٹ لیبارٹریز. ایبٹ لیبارٹریز جو ہے انہوں نے ریسنٹلی ایک ٹیسٹ جو ہے اس کو لانچ کیا. اور اس ٹیسٹ میں مطلب یہ ٹیسٹ آپ لوگ بتائے گا کہ اس پرسن کو مطلب کورونا وائرس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایبٹ لیبارٹریز از انویلڈ اے کورونا وائرس ٹیسٹ وچ ول ٹیل اف سم ون از انفیکٹڈ ود ان 5 منٹ. مطلب 5 منٹ میں یہ آپ کو بتائے گا کہ اس پرسن کو کورونا وائرس ہے یا نہیں ہے. تو یہ لیب کس کنٹری میں ہے؟ تو یہ لیب امریکہ میں ہے, USA میں, ایبٹ لیبارٹریز. کویشچن نمبر 27 ہے ٹونی لیوس. ٹونی لیوس جو ہے فیمس فار ڈک ورتھ لیوس اسٹرن میتھڈ پاسڈ اوے. ڈک ورتھ لیوس اسٹرن میتھڈ ایسوسیٹڈ ود کرکٹ. تو ٹونی لیوس ریسنٹلی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ کس وجہ سے فیمس تھا؟ فار ڈک ورتھ لیوس اسٹرن. اس وجہ سے یہ مشہور تھا. اور ڈک ورتھ لیوس اسٹرن جو ہے یہ ایک میتھڈ ہے جو کرکٹ سے ایسوسیٹڈ ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کرکٹ میں DLS ڈک ورتھ لیوس اسٹرن. تو یہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ تو یہ ٹونی لیوس نے ایجاد کیا تھا. اور ٹونی لیوس جو ہے
रिसेंटली इसकी डेथ हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज कैंसल्ड इट मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज रेड फ्लैग। तो किस कंट्री ने रिसेंटली अपना मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है एक्सरसाइज रेड फ्लैग इसको कैंसिल किया, तो इस कंट्री का नाम है यूएसए। तो रिसेंटली यूएसए ने अपना मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम था एक्सरसाइज रेड फ्लैग इसको कैंसिल किया। क्वेश्चन नंबर 29 है रिसेंटली विच कंट्री प्रिंसेस मारिया टेरेसा बिकम द फर्स्ट टू डाई फ्रॉम कोविड-19। तो इसका आंसर है स्पेन। तो स्पेन के प्रिंसेस जिसका नाम था मारिया टेरेसा, तो रिसेंटली इसकी डेथ हुई किस वजह से? कोविड-19 के वजह से। तो इसका ताल्लुक कहाँ से था? इसका ताल्लुक था स्पेन से। तो यहाँ पर स्पेन की बात हुई है तो स्पेन के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम आप लोग याद रखें। स्पेन के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है इसका नाम है पेड्रो सैंचेज। पेड्रो सैंचेज मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है स्पेन के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सैंचेज। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो स्पेन का है तो वो है मैड्रिड। मैड्रिड जो है ये कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है स्पेन का। स्पेन की करेंसी है यूरो और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 30 है विच मेंबर स्टेट एज्यूम्ड प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन अप्रैल 2020। तो इसका आंसर आता है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो रिसेंटली अप्रैल 2020 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर स्टेट है डोमिनिकन रिपब्लिक, तो इसको सदारत मिलिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किया। और आप लोग याद रखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर स्टेट है तो इसके मतलब प्रेसिडेंसी जो है इसके दरमियान अल्फाबेटिकली चेंज होती है। यहाँ पर आप लोग देख ले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर स्टेट्स है तो उसमें जो मतलब हर कंट्री से जो है हर मंथ न्यू प्रेसिडेंट बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अल्फाबेटिकली A to Z जो है इसके सदर बनते रहते हैं। तो रिसेंटली अप्रैल 2020 में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना तो वो डोमिनिकन रिपब्लिक से बना। क्वेश्चन नंबर 31 है हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका आंसर आता है इसाला वेरिकोना। तो सार के जो अभी न्यू सेक्रेटरी जनरल बने तो इसका नाम है इसाला वेरिकोना। इसाला वेरिकोन जो है इसका ताल्लुक श्रीलंका से है। तो यहाँ पर सार्क की बात हुई है तो थोड़ा सार्क के बारे में जान लेते हैं। सार्क के फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का क़याम 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। सार्क का हेड क्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। सार्क के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल अभी जो न्यू बने हैं इसका नाम है इसाला वेरिकोना। और सार्क के टोटल मेंबर कंट्री है 8 जो है इसके मेंबर कंट्रीज है। कौन कौन से कंट्री है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये इसके 8 मेंबर कंट्रीज है। क्वेश्चन नंबर 32 है द 2020 डेविस कप विल बी द 109 edition of the Davis Cup, a tournament between national teams in men's tennis। डेविस कप टेनिस का एक कप होता है। तो 2020 में जो डेविस कप होगा ये 109वां डेविस कप होगा। मतलब इसका एडिशन कौन सा होगा? 109वां 109। और ये डेविस कप जो है ये कहाँ पर होगा? रिसेंटली 2020 में नवंबर 2020 में ये मैड्रिड में होगा स्पेन में ये होगा 2020 में नवंबर 2020 में। और ये डेविस कप का 109वां एडिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रॉम विच कंट्री द फर्स्ट केस ऑफ अ टाइगर टेस्टेड पॉजिटिव ऑफ कोविड-19 हैज बीन रिपोर्टेड। तो इसका आंसर आता है यूएसए। तो रिसेंटली यूएसए के एक जू में जिसका नाम है ब्रोंक्स जू ये एक जू है अमेरिका में। तो रिसेंटली वहां से एक टाइगर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। उसका टेस्ट किया गया तो उसका जो कोरोना वायरस का टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था। तो कहा किस कंट्री से टाइगर टेस्ट पॉजिटिव ऑफ कोविड-19 आया? तो अमेरिका से यूएसए।
और किस जू से अमेरिका में? ब्रोंक्स जू। इसको आप लोग याद रखें। ब्रोंक्स जू जो है अमेरिका में एक जू है, तो वहां पर एक टाइगर में कोरोना वायरस पाया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है द थर्ड एशियन यूथ गेम्स 2020 विल बी हेल्ड इन। थर्ड एशियन यूथ गेम्स जो है 2021 में कहां पर होंगे? चाइना में। इसका आंसर आता है चाइना। क्वेश्चन नंबर 35 है विच सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी इन चाइना टू बैन द कंजम्पशन ऑफ डॉग एंड कैट मीट्स। तो इसका आंसर है शेंझेन। शेंझेन एक सिटी है चाइना में जहां पर चाइना ने जो है डॉग और कैट का जो गोश्त है उस पर पाबंदी लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 36 है नासा हैज सेलेक्टेड अ न्यू मिशन नेम्ड एज अ सनराइज टू स्टडी जायंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स। तो नासा ने रिसेंटली एक न्यू मिशन सेलेक्ट किया जिसका नाम है सनराइज। सनराइज इसका नाम है, इसे आप लोग याद रखिए, इसका नाम क्या है? सनराइज। तो इसको नासा ने रिसेंटली लॉन्च किया। तो यहाँ पर नासा की बात हुई है, तो नासा की फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके फाउंडर, नासा के जो फाउंडर है उसका नाम है डी एइजनहावर। तो ये इसके फाउंडर है। इसका फाउंडेड डेट मतलब इसका कियाम कब हुआ था नासा का? तो नासा का कियाम 1 अक्टूबर 1958 को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। नासा के जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर है उसका नाम है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आप लोग याद रखें, जेम ब्रेडेनस्टन। ब्रेडेनस्टन इसका नाम है, जेम ब्रेडेनस्टन इसके मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के। तो इन चीजों को आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 37 है महमूद जबरील हैज डाइड ऑफ कोरोना वायरस आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स in an Egyptian hospital. He was former prime minister of which country? तो इसका आंसर है लीबिया। तो लीबिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिसका नाम था मोहम्मद जिब्रील, तो रिसेंटली इसकी डेथ हुई कोरोना वायरस की वजह से। तो आप लोग ये याद रखें कि लीबिया कहाँ पर आता है? तो लीबिया जो है ये कंट्री नॉर्थ अफ्रीका में आता है। लीबिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम है फयाज अल सराज। लीबिया की कैपिटल सिटी है ट्रिपोलिया। लीबिया की करेंसी है लीबियन दिनार और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। लीबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। क्वेश्चन नंबर 38 है हु इज रिसेंटली सेलेक्टेड एज लीडर ऑफ लेबर पार्टी इन यूके इन अप्रैल 2020? तो इसका नाम है कियर स्टारमर। कियर स्टारमर जो है ये रिसेंटली लेबर पार्टी के लीडर चुने गए अप्रैल 2020 में यूनाइटेड किंगडम में। तो यहाँ पर यूके की बात हुई है, तो यूके की फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम। यूके के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। इसकी कैपिटल सिटी है लंदन। इसकी करेंसी है पाउंड स्टेरलिंग और ऑफिशियल लैंग्वेज यूके का है इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 39 है इन 2022 विच सिटी विल बिकम द फर्स्ट एवर सिटी दैट हैज हेल्ड बोथ द समर एंड द विंटर ओलंपिक्स? तो इसका आंसर आता है बीजिंग। बीजिंग जो है ये कैपिटल सिटी है चाइना का। तो 2022 में फर्स्ट टाइम बीजिंग में जो है बोथ समर और विंटर ओलंपिक्स होंगे। 2022 में बीजिंग फर्स्ट सिटी बनेगा जिसमें समर एंड विंटर ओलंपिक्स होंगे और बीजिंग जो है ये कैपिटल सिटी है चाइना का। क्वेश्चन नंबर 40 है which two countries prevented Pakistan's attempt to set up an informal group of Organization of Islamic Cooperation announced at the United Nations on Islamophobia? तो इसका आंसर आता है UAE एंड मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 41 है इन मई 2020 the World Bank restored Pakistan's budgetary support after 4 years by approving a policy loan of $500 million। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात हुई है, तो वर्ल्ड बैंक के का जो मौजूदा हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। वर्ल्ड बैंक का क़याम जुलाई 1944 को हुआ था। वर्ल्ड बैंक के मौजूदा सदर का नाम है डेविड आर मालपासा। मेंबर कंट्रीज जो वर्ल्ड बैंक की टोटल है तो वो है 189 कंट्रीज। 189 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है वर्ल्ड बैंक के।
क्वेश्चन नंबर 42 है ऑन मई 15 विच ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अनाउंस्ड दैट इट इज पुटिंग पाकिस्तान अंडर वॉच फॉर पॉसिबल डाउनग्रेड ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लोकल एंड फॉरेन क्रेडिट रेटिंग्स। तो इसका आंसर आता है मोडीज कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 43 है क्वेश्चन नंबर 43 है व्हेन द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द फेडरल गवर्नमेंट टू होल्ड पोल इन गिलगित बल्तिस्तान अंडर सेक्शन एक्ट 2017। तो इसका आंसर आता है 30 अप्रैल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 है द कॉकरोच स्टेरिकल न्यू ब्रेक्सेट नोवेला इस ऑथर बाय। तो ये एक बुक का नाम है द कॉकरोच। तो इसका ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर का नाम है एन मैकवेना इसके ऑथर है। तो ये एक नावल है द कॉकरोच, तो इसके ऑथर का नाम है एन मैकवेना। क्वेश्चन नंबर 45 है रिसेंटली ओपेक एग्रीड टू कट ऑयल आउटपुट बाय a record amount representing around 10% of the global supply. As per the agreement, the daily production will cut by $9.7 million. इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 46 है which company on 7 April 2020 introduced a new policy that limits on message forwarding as part of an effort to curb the spread of misinformation about the coronavirus pandemic। तो इसका आंसर आता है व्हाट्सएप। तो रिसेंटली 7 अप्रैल 2020 को व्हाट्सएप ने अपने जो मैसेजेस है उसका लिमिट उसको लिमिटेड किया। किस वजह से? क्योंकि लोग इसके थ्रू जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे कोरोना वायरस के बारे में। तो रिसेंटली इन्होंने इसकी पॉलिसी चेंज कर दी। किसने? व्हाट्सएप ने अपने मैसेजेस की जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी कोरोना वायरस की वजह से। मतलब इसके थ्रू जो है वो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। तो व्हाट्सएप जो है इसका क़याम कब हुआ था? तो इसका क़याम 2019 में हुआ था। इसके फाउंडर कौन है? 2019 नहीं 2009 में इसका क़याम हुआ था व्हाट्सएप का। और व्हाट्सएप के जो फाउंडर है इसका नाम है ब्रायन एक्टन एंड जॉन कॉम इसके फाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 47 है विच यूएस सेनेटर सस्पेंडेड हिज प्रेसिडेंशियल कैंपेन ऑन 8 अप्रैल 2020 क्लियरिंग द वे फॉर हिज राइवल जोए बाइडेन टू सिक्योर द डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन फॉर यूएस इलेक्शन। तो इसका आंसर आता है बर्नी सैंडर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 द स्पीड ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल इज 5 times द स्पीड ऑफ साउंड विच इज लॉन्च्ड बाय यूएस नेवी। तो रिसेंटली यूएस नेवी ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसको लॉन्च किया। तो इसका जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा है। 5 times इसका स्पीड जो है वो साउंड से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 49 है which country recommended all the world countries to use the Tangri King to treat the COVID-19। तो इसका आंसर आता है चाइना। तो रिसेंटली चाइना ने जितने भी कंट्रीज है उसको टेंगरी किंग रिकमेंड किया कोरोना वायरस के लिए। तो टेंगरी किंग जो है ये इंजेक्शन है कंटेनिंग बियर बाइल जिसमें रिच का बाइल होता है। तो ये एक इंजेक्शन चाइना ने बनाया है। तो रिसेंटली चाइना ने पूरी दुनिया जो है इसके कंट्रीज को ये रिकमेंड किया कि ये इंजेक्शन जो है जो कोरोना वायरस के मरीज होते हैं इसको दे दिया जाए। तो रिसेंटली चाइना ने इसे रिकमेंड किया। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम है जैकिंडा आर्डर्न। कैपिटल सिटी न्यूजीलैंड का है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का जो लार्जेस्ट सिटी है वो है ऑकलैंड। करेंसी जो न्यूजीलैंड की है तो वो है न्यूजीलैंड डॉलर। इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन से है? तो इसे आप लोग याद रखें। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो न्यूजीलैंड की है तो वो है मोराई, इंग्लिश, न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। तो ये 3 लैंग्वेजेस इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो फ्रेंड्स ये अप्रैल के महीने के 50 इंपॉर्टेंट MCQs थे। अगर ये इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक
اور شیئر کرے، اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے۔ اوکے فرینڈز، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔